ये देखो कि हमारा इतना नुकसान हो रखा, पूरी मकान नीचे बैठ चुका है हमारा, है ना। और फिर हमारा जितना सामान था वो सब बेच चुका। खंडूरी जी आई थी हमारे लिए, क्या कहेगी, कहते कि जी हाथ जोड़कर नमस्कार। हम उनके लिए कि हम कितना कर रहे हैं। इनकी 2-3 मौत हुई तब आई थी वे, उससे पहले कोई हमारे लिए कोई सहायता नहीं की। मंत्री जी जो पहले आए थे, जो पहली बेटी आई थी, जो भी कोई अंतर नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। और ये इतना मलबा पड़ा है, ये उन्होंने फ़ोन किया, गाड़ी आई, वो जो गाड़ी मलबे के लिए निकालने के लिए आई थी वो भी नहीं निकाल सके। फ़ोन करके उन्होंने पीछे वापसी कर लिया। जिसका भी आया होगा वो वापसी हो गया। हमें कोई सहायता कुछ नहीं मिल चुक रही। क्या हम क्या यहाँ के रहंदा नहीं, क्या यहाँ को हम वोट नहीं दे रहे, कि हम यहाँ के लिए कुछ नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे हम। ये आप देखिए, क्योंकि हमने ये इतना पुल बन चुका, ये इतना उधर का लंच बन का इतना ये बना दिया, तो हम तो बेहती में ही पड़ गए, हम तो पूरे बेहती में हो गए। ये देखो हमारे लिए क्या हो गया। जो ये लोग जो उनके लिए तो सहायता मिल गई, पल्ली तरफ के लिए तो सहायता मिल गई। हम तो पूरे बेहती में ही खड़े हैं इस टाइम पे। अब देखो तुमने देख लिया कि कितना पड़ा संत हो रखा, उधर है उनकी तरफ है, वो सारा सब डस्ट होया पड़ा, सारे उनके भी जाएगा थे, सारे जितना सामान था सब कुछ हो रखा। क्या नाम? मेरा मुकेश्वरी। मैं कह रही हूँ सरकारी लोग सब देख के जाते हैं। कांग्रेस सरकार आती है वो कहती हम इस काम को करेंगे, बीजेपी सरकार आती वो बोलती हम इस काम को करेंगे, लेकिन बाद में कोई सुनवाई नहीं होती हम लोगों की। आप घरों की हालत देख रहे हो, क्या हालत है घरों की, आप देख सकते हैं। और देखने भी आते हैं नेता लोग, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कब से कह रखा हमने रास्तों को कि ऊंचा करवा दो, डबल करवा दो, कभी कोई सुनवाई नहीं है। बस यही हमारा कहना कि हमारा रास्ता बन जाए, बस। क्या नाम? सुनीता। हम क्या बोले, सन 2017 से इतना नुकसान हो रहा है जिसका कोई जवाब नहीं हमारा। पहली बात, अब भी 60-70 हजार के नीचे हूँ जो मेरे घर में नुकसान हुआ है। आप उसको देखिए जिसका नुकसान हुआ, जिसको नहीं हुआ तो दिखाने से फायदा क्या है। हकीकत जो है वो देखिए आप, क्या सही है क्या गलत है। रात को हमें नींद नहीं आ रही है, हमारे बच्चे साले इतना परेशान है, हमारा पाँव में साली एलर्जी हो रखी है। हम इतना बहुत दुखी हैं इस चीज़ से। इस जीवन से जहर दे के दे तो चला वो सही है, हम जीना नहीं चाहते इस जीवन को। हमारा पुल बनना चाहिए ये पहली बात। आज तक इसकी सुनवाई नहीं हुई, कई बार इसकी रिक्वेस्ट कर दी, अर्जियन दे रखी है, सर्वे भी हो चुका है, लेकिन बन ही नहीं रहा, बनने में आ ही नहीं रहा। इस पुल से निकासी इतनी पानी की होती है, पेड़ फंसता है, अधिकारी तो आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? गंदगी में कौन घुसेगा, गंदगी में कौन घुसने को तैयार नहीं है, क्योंकि कपड़े खराब होते हैं। यहाँ तो आदमी रहते नहीं है, 5-7 घर है, कोई सुनवाई नहीं है। हमारी सुनवाई होती तो अब तक होती। सन 2017 में 3 डेड बॉडी यहाँ से गई हैं, अभी तक अब तक सुनवाई नहीं है गवर्नमेंट की। तो हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट क्या दे देगी? 1000-2000 दे देगी बस। अरे ये देखो हमारा हुआ क्या है, नुकसान कितना हुआ कितना नहीं, देखो आके पहले कम से कम। यहाँ कपड़े लगते तो कोई बचे नहीं हमारे, मजदूर आदमी को नौकरी वाले नहीं, पैसे वैसे नहीं हमारे पास में, बेसहारा आदमी है। मेरा नाम मंगल सिंह है। अभी तक कोई सहायता नहीं मिली और ना ही किसी ने यहाँ पे आके देखा है। और हमारा इतना नुकसान हो चुका है कि किसी ने भी हमारे लिए अभी तक कोई वो भी नहीं करी मदद। और यहाँ पे खंडूरी जी भी आई थी, वो भी पुल से उधर ही देख के चली गई। और क्या बोलते से हमारा अगर ये पुल बन जाएगा तो हमारे घर में फिर पानी नहीं आएगा। और क्या बोलते से हमारे घर का इतना नुकसान हो चुका है, हमारे कपड़े तक ओढ़ने पहनने के जो नए पुराने थे, रिजाई विजाई सब खराब हो चुकी है। और क्या बोलते इतना पानी था, हमारे 9-9 फीट पानी था हमारे मकान के, आधे मकान हमारे डूब चुके थे। और किसी ने भी तक आके यहाँ पे देखा तक नहीं कि यहाँ पे क्या हालत हो रही थी और क्या नहीं। और ना ही किसी ने यहाँ पे कोई लेबर लगाई यहाँ पे सफाई कराने के लिए। हम लोग ने जैसे भी किया खुद किया, और अभी तक रहने सहने के लिए हमने अपनी व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ पे कोई आके देख भी नहीं रहा कि लोग कैसे रह रहे कैसे नहीं रह रहे। क्या नाम? सोनाली। काफी नुकसान हुआ था। उनकी तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली। घर के मतलब जितने भी कपड़े थे सब मतलब नुकसान हो चुका है। यहाँ तक कि खाने पीने का जो सामान था सब बेटी ने नुकसान कर दिया। ना ही घर में रहन सहन का कुछ भी कोई भी सामान नहीं बचा हुआ। यहाँ तक कि कोई देखने तक भी नहीं आया, उतना तो कोई ऑप्शन उठाया इस बात के लिए कि क्या मतलब कुछ सहायता मिली या नहीं मिली। इस बात की एक बार की देख भी नहीं करी। खाने पीने का सामान तक भी नहीं देखा कि हाँ सामान है या घर पे नहीं है। कपड़े जो थे वो भी सब बह चुके हैं, सब इधर उधर पैसे लेटे हुए, जो भी घर में यहाँ तक कि दीवार नीचे तक की बैठ चुकी है। जो है ना वो
नीचे भी कमरे की सब ऐसी बैठ चुकी है, मतलब वो पानी बुरा तरह से फैला हुआ कि नीचे का जो फर्श वगैरह सब नीचे बैठ चुका है। वहाँ पे कोई ये उम्मीद भी नहीं है कि दोबारा अगर नदी आएगी तो वो कमरा बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। प्रशासन ने अभी तक कोई नहीं आ पाया इधर, सिर्फ शुरू में आए थे, फिर इसके बाद कोई नहीं आ पाया, किसी ने आके यहाँ तक देखा तक भी नहीं है। क्या नाम? सरिता। देखिए ऐसा है कि उस दिन जो बरसात हुई थी उस सब कुछ जल भरा हुआ था, कुछ मकानों में पानी भी गया हुआ था। लेकिन जो हमारे आपदा के मानक है उसमें अगर 2 दिन तक यदि कोई मकान या भवन जल भराव की स्थिति में रहता है तभी उसे आपदा के तहत मानो हम लोग उसमें अहेतुक राशि दे सकते हैं। क्योंकि वो मानकों से आच्छादित नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो मानक है उससे उनको आच्छादित नहीं किया जा सका और उनको सहायता दी नहीं जा सकी। मैंने वही बताया, 2 चीज़ें बताई मैंने ना आपको ना, क्योंकि एक्चुअली जो नॉर्म्स हैं नॉर्म्स में ये है कि अगर जल भराव हो रहा है काफ़ी देर तक जल भराव रहता है तभी माना जाता है कि वहाँ पर कोई नुकसान हुआ होगा। क्योंकि 2 चीज़ें हैं कि अगर 2 दिन तक लगातार जल भराव होने से वहाँ पर रहता है जो हमारे आपदा के मानक हैं उसके तहत तभी हम उनको मुआवजा दे पाते हैं, तभी अहेतुकी दे पाते हैं।